Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Guru Hare Krishna, Hare Krishna, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha, Jaya Jagannath Jagannath, Vasudev Subhadra, Jaya Jagannath Jagannath, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, 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 Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol. कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सगळ्यांचं स्वागत आहे आजच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये।
हरे कृष्ण. आपल्या सगळ्यांचं आज भाग्य आहे की आपल्यामध्ये बलदेव प्रभूजी उपस्थित आहेत. प्रभूजींचा परिचय मी थोडक्यात करून देतो. श्रीमान बलदेव प्रभूजी हे 1991 मध्ये इस्कॉनच्या संपर्कात आले. वयाच्या 18व्या वर्षी परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज यांच्याकडून त्यांची दीक्षा झाली. कृष्ण भक्तीचा मार्ग त्यांच्या वडिलांनी त्यांना दाखवला. प्रभूजींचे अनेक नातेवाईक इस्कॉनचे समर्पित भक्त आहेत. वयाच्या 23व्या वर्षी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कुटुंबाचे आशीर्वाद घेऊन त्यांनी इस्कॉन चौपाटी श्री राधा गोपीनाथ मंदिर जॉईन केले. ते भक्त कुटुंबातून आले आहेत. त्यांचे पालक तसेच त्यांचे नातेवाईक इस्कॉनमध्ये वचनबद्ध भक्त आहेत आणि त्यांना परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परमपूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परमपूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आणि परमपूज्य जय पताका स्वामी महाराज यांच्याकडून त्यांच्या नातेवाईकांना दीक्षाही झालेल्या आहेत. प्रभूजी शैक्षणिक BSc फिजिक्स आहे. प्रभूजींचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन फिलॉसॉफी विषय झालेले आहे आणि याबरोबर प्रभूजींनी अनेक कोर्सेस आणि अनेक शिक्षणही पूर्ण केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे प्रभूजी भक्तिशास्त्री, भक्ती वैभव आणि इस्कॉनचा जो डिसायपल कोर्स आहे त्याचेही शिक्षण देत असतात, कोर्स घेत असतात. इस्कॉन चौपाटीच्या मॅनेजमेंट टीमचे प्रभूजी एक सदस्य आहेत. कॉंग्रिगेशन डेव्हलपमेंट टीमचे पण प्रभूजी सदस्य आहेत आणि कार्तिक यात्रेमध्ये आपण प्रभूजींना पाहतच असतो. कार्तिक यात्रा मॅनेजमेंट टीमचे प्रभूजी सदस्य आहेत. इस्कॉनच्या भारतीय पुस्तक वितरण कमिटीचे ही प्रभूजी एक सदस्य आहेत. पुस्तक वितरणाच्या वेगवेगळ्या ज्या काही आयडिया असतील त्या भक्तांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी संपूर्ण देशभर तसेच परदेशामध्येही प्रभूजी भ्रमण करत असतात आणि प्रभूजींच्या लेक्चरची मागणी संपूर्ण जगभर आहे. आणि आज आपलं भाग्य आहे की प्रभूजी आपल्याला उपलब्ध आहेत. वेळात वेळ काढून प्रभूजी या ठिकाणी आले आपल्या व्यस्त शेड्यूलमधून. त्याबद्दल प्रभूजींचे आपण 3 वेळा हरिबोल करून बारामतीत इस्कॉनतर्फे स्वागत करूया. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. हरे कृष्ण. मराठी बोलता येते मला, पण मी हिंदीमध्ये प्रवचन करणार. मुंबईमध्ये मराठीमध्ये बोलतो, पण प्रवचन करताना मराठीमध्ये सवय नाही. प्रवचन करताना मला थोडा वेगळं वाटतं. मराठीमध्ये प्रवचन केलं 2-3 शब्द मराठीचे मुंबईचे आले तर मला थोडं आश्चर्य वाटणार आहे. त्यासाठी थोडं सावधानीपूर्वक आम्ही हिंदीमध्ये बोलणार आज. चालेल ना? तो आज आप सब आज इस शाम को यहाँ पर उपस्थित है इस्कॉन मंदिर में. आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज रेगुलर प्रोग्राम नहीं है शनिवार का अथवा कोई और छुट्टी का. वर्किंग डे में आप लोग अपना समय निकाल के आए, क्योंकि मुझे संडे बुलाया था लेकिन संडे में नहीं आ पाया था. तो इसलिए मैंने कहा था प्रभु को यहाँ पर कि यहाँ के डिवोटीज़ को कि मैं संडे नहीं आ पाऊँगा लेकिन वीकडे में आऊँगा. तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए वीकडे में. तो लेकिन वीकडे में आप लोग आ पाए इसलिए आप सबका धन्यवाद है. आप लोग सब बिज़ी है अपने घर गृहस्थी, अपने काम काज में, बच्चों को संभालना, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को बैलेंस करके आप आज ठंडी में इतने दूर आप आए हैं. ये थोड़ा मंदिर हमारा दूर भी है थोड़ा, तो गाड़ी वाड़ी ऑटो पकड़ के आए. तो आप सबका धन्यवाद. आज का विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है. जानना चाहिए कि हमें ये जो दिसंबर महीना है पूरे विश्व भर में हम किताब वितरण करते हैं. हमें जानने का बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो किताब वितरण, किताब जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इस्कॉन में, ये 1966 से हो रहा है, 1966 से. श्रील प्रभुपाद जी ने इसकी नींव रखी और तब से कार्यक्रम चल रहा है. और इस्कॉन का प्रचार जो दुनिया भर में हुआ है, इसका सबसे प्रमुख भूमिका जो है किताब वितरण का ही है. किताब ऐसी चीज़ है जो हम पहुंच नहीं पाए वो किताब पहुंच जाती है ना. जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ. बर्मा आपने देश का नाम सुना होगा. बांग्लादेश के बहुत सारा समाचार आ रहा है, उसके बगल में है. तो बर्मा जो है, बर्मा में
हरे कृष्णा। आवाज़ बढ़ रहा है क्या ऑटोमेटिक? नहीं ना। तो बर्मा के इस देश में कैसे भक्ति का आंदोलन शुरू हुआ, इस्कॉन कैसे आया, बड़ा रोमांचक घटना है। बर्मा में एक जो है वहाँ पर वो कंट्री जो है बौद्ध देश है ना, अधिकतर लोग वहाँ पर बुद्धिस्ट हैं। जैसे थाईलैंड, चाइना भी चाहे कम्युनिस्ट कंट्री, लेकिन मेन बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री, लेकिन फिलिपिनोस ये सब कंट्री जो, लाओस, ये सब, हाँ ये सब बुद्धिस्ट कंट्री। तो उसमें से एक नौजवान युवक जो डॉक्टर बन गया था बर्मा में, तो कोई कॉन्फ्रेंस के लिए उसे अमेरिका आना पड़ा। तो अमेरिका में न्यूयॉर्क में आया हो, कॉन्फ्रेंस होने के बाद जैसे आप कोई जाएंगे शहर में, अपना काम होने के बाद थोड़ा टहलते हैं ना, यहाँ देख के आ जाए बघू नहीं हो गया इकड़ तिकड़, तो वो फिरायला निघाला तिकड तिकडे। मग ते लिबर्टी स्टॅच्यू आणि न्यूयॉर्कमध्ये ते त्या काळी ट्विन टावर होते तो देख देख के वो ऐसे घूमते घूमते उससे एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया। उसने उसको भगवद गीता दिखाई। तो उसने देखा ये क्या है, ये बड़ा व्यक्ति अलग लग रहा है, सैफरन में तिलक है लेकिन गोरा भी है। तो समझा नहीं उसे कौन है, कौन से राष्ट्र से, कोई प्रांत से या कोई अलग लोक से आया कोई व्यक्ति। तो उसने उनसे पूछा क्या है ये, तो बोला ये भगवद गीता है। तो बोला नहीं मैं तो बुद्धिस्ट हूँ। अभी ये प्रभु जी जो हमारे उस देश के अमेरिका के, उसको क्या मालूम बुद्धिस्ट क्या है, ये इधर हिंदू क्या है। उनके लिए तो क्या है बुक सबके लिए। अब मैंने ले लिया है, मेरा जीवन बदल गया, तो आप क्यों नहीं बदल सकते अपना जीवन। तो उन्होंने क्या किया, भगवद गीता का पेज खोल दिया। भगवद गीता आप खोलेंगे तो भगवद गीता में बहुत से कलरफुल पेपर मिलेगा, पिक्चर मिलेगा। उसमें एक पिक्चर है जिसमें कृष्ण बीच में खड़े और 10 अवतारों का वर्णन फोटो है। तो खोल के दिखाया, देखो बुद्धा यहाँ पर भी है। तो आपके लिए किताब है, इसमें बुद्धा के बारे में भी बहुत जानकारी लिखा है करके दे दिया उसको। तो उसने खरीद लिया। अभी उसको मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं क्या है। उसने कहा किताब मोटा है, फ्लाइट में 14-15 घंटा है, पढ़ लेंगे। तो फ्लाइट में खोला, 2 अध्याय पढ़ लिया, बुद्धा कहीं मिला ही नहीं उनको। तो उन्हें बोला ये शायद गड़बड़ हो गया कुछ तो, बुद्धा के नाम पे कुछ गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने कहा ये मेरे काम का नहीं, बुक बंद कर दिया, रख दिया अपने बैग में। बर्मा में आने के बाद सब बैग खोला, अनपैक किया। अब ये किताब पैसा दिया है, अच्छा भी है दिखने में, क्या करना चाहिए अभी, किसके लिए, मेरे काम का तो नहीं है। तो उसे याद आया लगता है हिंदू किताब है। तो उसका एक फ्रेंड था मेडिकल कॉलेज में, उसको बोला कि आपके लिए मैं अमेरिका से गिफ्ट लेके आया हूँ। तो बड़ा खुश हो गया, अमेरिका से गिफ्ट लेके आया। उसको दिया भगवद गीता। ये क्या लेके आ गए, अमेरिका से भगवद गीता लेके आ गए। तो प्रेम से दिया तो स्वीकार कर लिया, रख लिया अपने अलमारी में। भगवद गीता जैसी आए तशी अलमीरा में रख दिया। उसके बाद फिर समय बीत गया, डॉक्टर बड़ा हो गया, वो नौजवान हो गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया, बच्चा भी बड़ा हो गया। बच्चा 16 साल का था, पढ़ाई वढ़ाई बहुत अव्वल नंबर था, लेकिन घंटाला आए क्योंकि दोनों माता पिता डॉक्टर थे, पैसा बहुत था, लेकिन कुछ ढूंढ रहा था अपने जीवन में, कुछ चाहिए उसको। तो एक दिन छुट्टी का दिन था, तो देखते पिताजी के शेल्फ में क्या क्या किताबें हैं। तो सारी किताब निकाल के देख रहा था, निकालते निकालते भगवद गीता नीचे गिर गई। ये क्या है, खोल के देखा तो अच्छा लगा किताब, कलरफुल फोटो देखा, बैठ गया, पढ़ने लगा, इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे कहीं पढ़ा नहीं कुछ, पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा लगा, उसने किताब अपने रूम पे रख दिया और रोज़ पढ़ने लगा। पढ़ता था, इतना अच्छा लगता था कि उसके फ्रेंड को बोलता था देखो मैं किताब में ये पढ़ा। तो फ्रेंड लोग भी इंटरेस्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा किताब है, साथ में मिलके पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने एक गीता स्टडी क्लब चालू किया और हर शनिवार को मिलते थे 4 मित्र और गीता पढ़ते थे। ठीक है, अभी इसे चलते रहा, 2 साल चला। गीता में लिखा हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, तो वहाँ बैठ के वाले
हरे कृष्ण में चलो गया उनका। तो एक दिन ऐसा हो गया कि इतिहास के पन्नों में बर्मा में पहली बार एक हरे कृष्ण डिवोटी वहाँ पहुँच गया, प्रभुपाद के एक शिष्य। वो सोचे कि बर्मा में कोई गया है नहीं किताब वितरण करने के लिए, चलो मैं जाता हूँ, देखता हूँ उधर क्या चल रहा है। तो अमेरिकन पासपोर्ट था तो पहुँच गए, उनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ गए, किताब वितरण चालू कर दिया। तो किताब वितरण करना डिफ़िकल्ट था, ज़्यादातर लोग लेने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन ढूंढते ढूंढते बात करते करते किताब दिखाते इस रूम में पहुँच गए जहाँ चारों बैठ के शनिवार को क्या पढ़ रहे थे, गीता। तो उन्होंने किताब दिखाया, फिर उन्होंने दिखाया हमारे पास भी किताब है। तो हैरान हो गया, मैं तो इस्कॉन का पहला डिवोटी यहाँ पर बर्मा में आया हूँ, ये किताब भी इधर है और 4 लोग पढ़ने वाले भी यहाँ बैठे हैं, ऐसे कैसे हो गया। तो उन्हें पता चला स्टोरी कि ये इसका जो फ्रेंड डॉक्टर है, पिताजी का फ्रेंड, अमेरिका से किताब लेके आया। तो डिवोटी पहुँचने के पहले किताब पहुँच गया और किताब ने अपना कमाल दिखाया। तो उस तरह से डिवोटी ने बाद में उनको कल्टीवेट किया, धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है लड़का, वो आगे चल के वहाँ का मेन लीडर बन गया और इस्कॉन बर्मा में इस्कॉन का पहला मंदिर खुल गया। तो किताबों को इतनी क्षमता है कि जहाँ हम पहुँचते नहीं वो पहुँच जाते हैं। आपने किताब बारामती के कौन सा चौक है यहाँ पर, मेन चौक, पेंसिल चौक या रबर चौक जो भी है, आपने पेंसिल रबर चौक में दे दिया, वो कौन से चौक में पता नहीं पहुंच जाएगा, वहाँ पर कोई व्यक्ति पढ़कर डिवोटी बन जाएगा। तो ये सोचना नहीं चाहिए कि किताब से कोई डिवोटी बनता ही नहीं मेरे आंखों के सामने, कभी मत सोचिए। जरूरी नहीं कि आपके आंखों के सामने बनना चाहिए, ऐसे बहुत सारे चीज़ हमारे जीवन में जो हमारे आंखों के सामने होने रहे लेकिन होता है। अभी आप लोग खाना खाते कि नहीं, तो अंदर कैसे जीर्ण होता है मालूम है आपको? किसी ने सोचा है जब तक मुझे मालूम नहीं पड़ा आज की चपाती कैसे जीर्ण हुई, अगली चपाती नहीं खाऊंगा मैं। सोचते हैं ऐसा कोई? चपाती जीर्ण हुआ ना हुआ, अगली चपाती तो खाना है अपने को। तो कुछ हमारे इंफॉर्मेशन से परे है, हमारे नॉलेज के परे है। हमको नम्र होना चाहिए, हमको सब मालूम नहीं है सब कुछ। तो जानना चाहिए कि ये किताब का बहुत बड़ा मूल्य है, जहाँ जाएगा उसका फ़ायदा जरूर होगा। आपने एक को दिया, उससे फ़ायदा हुआ ना हो, उसने किसी और को दिया, फ़ायदा उसको होगा। कैसे फ़ायदा होगा जरूर नहीं है वो तिलकधारी फीडबैकधारी बनेगा, जरूर नहीं है, लेकिन उसका जीवन परिवर्तन होगा। एक व्यक्ति, एक माताजी ने एक बार किताब वितरण करते करते एक माताजी को किताब दे दिया। उसने कहा नहीं चाहिए, नहीं लेना ही पड़ेगा आपको। अरे बहुत परेशान करी, ठीक है ले लो। ले लिया, क्या करना है, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। घर पे गई और उसने जाके क्या किया, अपनी लड़की को दे दिया, तू पढ़, तेरे लिए अच्छा है कि नहीं। तो वहाँ पे लड़की ने कहा ये मेरा उम्र है पढ़ने का। तो माताजी ने कहा कि मेरा भी उम्र थोड़ी पढ़ने का है, लेकिन तू अंग्रेजी पढ़ती है तो पढ़ ले, तुझे काम आएगा। तो वो लड़की सोच रही थी क्या करूँ इसका, मैं किताब का, भगवद गीता है हाथ में। तो उसे याद आया कि किताब अभी जगह नहीं घर पे, तो किसको देना चाहिए। तो उसका जो भाई है वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। उसने क्या किया, भाई का बर्थडे आ रहा था, कोरियर कर दिया, बर्थडे गिफ्ट कर दिया। कभी कभी कुछ जो चीज़ आपको नहीं चाहिए तो आप किसी को गिफ्ट दे देते तो उसे गिफ्ट करके भेज दिया। तो भाई ने सोचा पहली बार बहन ने कुछ गिफ्ट दिया है, स्पेशल होगा। चुपचाप बैठा, एकदम प्रेम से खोला, निकला गया भगवद गीता। वो कॉलेज में था, हॉस्टल में रह रहा, तो रख दिया गीता, उठा के पढ़ने लगा। पढ़ते 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 एक दिन उसी कॉलेज में हरे कृष्ण का प्रोग्राम हो रहा था। तो हरे कृष्ण के प्रोग्राम में जाने वाला डिवोटी देखा कि ये गीता पढ़ रहा है, बड़ा डिवोटी होगा, उसको पकड़ के प्रोग्राम में लेके गया और धीरे धीरे वो भी डिवोटी बन गया। पता है कौन ही डिवोटी है? अमोघ लीला प्रभु। अमोघ लीला प्रभु ऐसे डिवोटी बने। तो आप बोल सकते हैं क्या जिसको बुक दिया वो डिवोटी बना कि नहीं बना? अमोघ लीला को बोल रहे मैं डिवोटी बनने के बाद मैंने सिस्टर को डिवोटी बनाया, मेरे मदर को डिवोटी बनाया, सब डिवोटी बन गए।
तो कभी सोचना नहीं चाहिए कि किताबों का कोई महत्व नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो धरोहर है किताब वितरण का अपने गुरु से प्राप्त किया। उन्होंने अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर से प्राप्त किया। ये परंपरा से आई हुई चीज़ है। जो परंपरा से आती है वो चीज़ कभी नष्ट नहीं होगी। जो इसे उपयोग करेगा उसका पुष्टि होगा, जो इसका उपयोग नहीं करेगा वो वैसे का वैसे रहेगा। तो हमारे हाथ में हम कितना इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा जीवन दे दिया किताबों के लिए, है कि नहीं? कितना अथक प्रयत्न किया श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद जी को उनके गुरु 1922 में मिले पहली बार। श्रील प्रभुपाद का उम्र कभी 23-24 साल हुआ उस समय, यंग प्रभुपाद जी थे जब शादी हुई थी उनकी। तो उनके मित्र नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्रनाथ मलिक भी नाम उनका है, वो उनको बोल रहे चलो मैं आपको मिलाता हूँ एक बहुत अच्छे संत महात्मा से। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने बहुत देखे हैं, हमारे घर पे रेगुलरली आते थे पिताजी। पिताजी का एक नियम था रोज खाने पे 3 लोगों को बुलाने का। कौन 3 लोग? कोई महात्मा पुरुष दिखने में सैफरन दाढ़ी वाले उठा के लेके आते थे, मेरे पिताजी खिलाते थे उनको। तो मैंने देखा है अपने जीवन में ये संत महात्मा कैसे होते हैं। कोई सैफरन पहनता है और लेकिन जो है उसको कुछ मालूम नहीं आध्यात्मिक के बारे में। वो कहने लगे कि ये जो होते हैं ना ये लोग कोई अच्छा भाषण दे देते इसलिए महान बन जाते, और कोई कपड़ा पहनते इसलिए महान बन जाते, कोई दाढ़ी रखते इसलिए महान बन जाते। मैंने बहुत देख लिया है। तो उनके फ्रेंड ने कहा लेकिन ये स्पेशल है, आपको देखना ही पड़ेगा। और मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो नरेंद्रनाथ मलिक क्यों इतना खुश कर रहा था अभय चरण देखो प्रभुपाद जी को, कि नरेंद्र मलिक ने खुद उनको देखा था इस संत को, जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को देखा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कलकत्ता में आए थे मायापुर से प्रचार करने के लिए। उस समय की बात है जब नया प्रचार हो रहा था कलकत्ता में। उनके थोड़े अनुयायी थे। तो उनका एक शिष्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर का वो घूमते घामते ये नरेंद्रनाथ मलिक के घर पे आया, उनके लोगों से बात किया और उनको कहा कि हमारे गुरु महाराज को मिलने आप आइए। तो उनके परिवार लोग सब मिलने गए। सब लोग इम्प्रेस हो गए, इतने मस्त दिखने वाले सन्यासी हैं, ऊंचा हाइट है और क्या भाषा है उनकी और क्या प्योरिटी है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन सन्यासी होकर एकदम सिंपल भाषा में प्रवचन कर रहा है, महाप्रभु का संदेश। इम्प्रेस हो गए। नरेंद्रनाथ यंग व्यक्ति था, इम्प्रेस हो गया। वो सारे मित्रों को लेके गया अपना एक एक करके, सब लोग इम्प्रेस हो गए। फिर नरेंद्र ने कहा सब इम्प्रेस हो गए लेकिन मुझे किसे इम्प्रेस करना है? हमारे कॉलेज के जो लीडर है हमारे ग्रुप के, वो अभय चरण दे। ये इम्प्रेस हो गया तो सच में ये महाराज भी जोरदार है, ले भारी। तो उनको मालूम था अगर अभय इम्प्रेस हो गया तो ये इसका मतलब ये सन्यासी का बहुत रेटिंग हो जाएगा, इसलिए खींच के लेके जा रहे थे। तो बाद में अभय चरण श्रील प्रभुपाद जी सोचने लगे चलो ठीक है बोल रहा है तो जाते हैं। तो चले गए उल्टा डंगा जंक्शन, एक वहाँ पर रेंटेड अपार्टमेंट लिया था। आप लोग कलकत्ता कोई गया है क्या? हाथ ऊपर कीजिए। कलकत्ता में घूमे आप लोग? उल्टा डंगा गए थे? गुड। भक्ति विनोद आश्रम उसका नाम। तो उस जगह पर छत पर शाम का समय था, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर आराम से बैठे थे। कुछ गेस्ट आए थे, साथ में कुछ ब्रह्मचारी थे। बस नॉर्मल बातचीत चल रही थी, कुछ कृष्ण कॉन्शियसनेस की, ऑफिशियल लेक्चर नहीं था कुछ। दोनों आ गए, नौजवान युवक। दूर से श्रील प्रभुपाद जी अभय चरण जी ने देखा, पास में गए, नीचे बैठने वाले थे तो श्रील सरस्वती ठाकुर दोनों को देखा, कहा आप लोग नौजवान युवक हैं, चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे पृथ्वी पर आप प्रचार कीजिए। सोचिए पहली बार आए हैं, जान न पहचान, तू मेरा मेहमान हो जाता ना, ऐसा हो गया। सोचिए अगर पहली बार आप इस्कॉन 12 सेंटर में आ गए
और प्रवचन करने वाला बोला, आइए आपकी राह देख रहा था, आज से आप किचन इंचार्ज आपका काम है रोज चपाती बेलना। तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद, पुढच्या वेळेला नहीं आएंगे क्या? नहीं जाएंगे। सोचिए प्रभुपाद जी बैठे हैं, बैठने के पहले बोल दिया कि आपको क्या करना चाहिए पूरे विश्व भर में। तो श्रील प्रभुपाद जी इम्प्रेस हो गए, तो मैं जानता नहीं उनको, वो जानते नहीं मुझे, और मुझे उन्होंने क्या किया, सौंप दिया इतना बड़ा। ऐसा भी नहीं कि प्रवचन के बाद थोड़ा प्रसाद वितरण करो, छोटा मोटा सेवा, स्टार्टिंग में छोटा मोटा सेवा रहता है, उसके बड़ा सेवा आता है, प्रसाद वितरण करो, फिर धीरे धीरे प्रसाद वितरण करने वाला डब्बा दो, बाद में प्रसाद बनाने का सेवा करो, धीरे धीरे ना। पहले ही बोल दिया कहाँ प्रचार करना है चैतन्य महाप्रभु का मैसेज, पूरे विश्व भर में, कलकत्ता में भी नहीं, पूरे विश्व भर में। तो इम्प्रेस हो गए, सुनने लगे, और सुन के अच्छा लगा उनको बहुत सारा चीज़ के बारे में। फिर उन्होंने कहा कि कुछ भी चीज़ों को ग्रहण इजीली करना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए। तो उन्होंने अपने बुद्धि का, विवेक का उपयोग किया। डिबेट में मास्टर थे श्री प्रभुपाद। तो उन्होंने पूछा, आप जो बोल रहे सही है, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तो भारत जो है परतंत्र है, स्वतंत्र होने के बाद फिर भारत का कोई सुनेगा? अभी कौन सुनने वाला है? इमीडिएटली काट कर कहा, देखिए महाप्रभु का संदेश स्वतंत्रता परतंत्रता पे निर्भर नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ये हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, चलते रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़े इम्प्रेस हो गए कि इतना इनका ये है कि कलकत्ता शहर जो ब्रिटिश की राजधानी है, जहाँ पर सब काय म्हणतो आपण चळवळ, क्रांतिकारी चळवळ चालू झाली, तिकडे म्हणता येते कि ये जितना चलना चलने दो, लेकिन ये वेट नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद मन में सोच रहे थे, मुझे अभी तक किसी ने हराया नहीं, परास्त नहीं किया, लेकिन आज मैं परास्त हो गया। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मन में मैंने उनको अपना गुरु मान लिया। तो श्रील प्रभुपाद जी बाद में जाकर इंक्वायरी की कि महान संत कौन है। तो बाद में पूरा इन्फॉर्मेशन मिला भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, श्रील सरस्वती ठाकुर के बारे में, कौन ये व्यक्ति है, इतने विदग्ध पंडित, डिग्री कर रहे थे। डिग्री करते करते उनके जीवन में उनको कॉलेज का प्रोफेसरशिप मिल रहा था। सोचिए, कोई प्रोफेसर बना है स्टूडेंट, ये इतिहास का एक ही स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट है और प्रोफेसरशिप का उनको टाइटल मिला, और उन्होंने छोड़ दिया कोर्स, सब हैरान हो गए। और बाद में जब उन्होंने प्रचार चालू किया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने क्या की, प्रिंटिंग मशीन खरीद ली। कहा कि ये हमारे प्रचार का सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत है। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने एक प्रिंटिंग प्रेस मशीन खरीदा और प्रिंटिंग खुद चालू किया। जो लिखते थे उसको साइक्लोस्टाइल करके छाप देते थे। और श्री सरस्वती ठाकुर को लगा कि ये बहुत बड़ा एक विजय का चिन्ह है कि हमारे पास क्या आ गया है, प्रिंटिंग मशीन, स्वतःची प्रिंटिंग मशीन। नाम पड़ा भागवत प्रेस। आगे चल के भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पहला मंदिर जब खोला, कहाँ पर, मायापुर में चैतन्य मठ, भगवान का ऑल्टर है ना, उसके बगल में एक रूम खाली था, वहाँ पर प्रिंटिंग मशीन लगा दिया। तो उस काल का प्रिंटिंग मशीन कैसा था, आवाज़ बहुत ज़्यादा, खट 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 ऐसे हो जाता था। आजकल तो साउंडलेस ऑटोमेटिक मशीन आ गया, उस समय तो एक व्यक्ति खड़ा रहना पड़ता था, मैनुअल था और खट 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 आवाज़ आता था। तो पुजारी कहते थे श्री सरस्वती ठाकुर को, महाराज भगवान सोए हुए, आवाज़ आ रहा है मशीन का। श्री सरस्वती ठाकुर ने कहा, वो आवाज़ नहीं है, वो कीर्तन है। उस प्रिंटिंग मशीन के द्वारा क्या हो रहा है, किताबों का प्रिंटिंग हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने उस प्रिंटिंग के द्वारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रिंट किया हुआ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गीता पढ़ा, और श्री सरस्वती ठाकुर का खुद का कमेंट्री दिया हुआ चैतन्य भागवत पढ़ा। इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी और करीब आते गए। श्रील प्रभुपाद जी के मन में प्रश्न था कि मुझे सेवा करनी है गुरु महाराज की, लेकिन मैं कैसे सेवा करूँ, क्योंकि उस समय उनको पहला उनका बच्चा हो गया। मैं तो हमारे वेड़ नहीं, ये सन्यासी कितने अच्छे, ये लोग सेवा कर रहे गुरु महाराज का, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करना चाहिए।
उस दौरान एक श्रील प्रभुपाद जी के बड़े मित्र अच्छे हैं, उनके पिताजी ने श्रील प्रभुपाद जी का हाथ देखा, कहा कि आप आगे चल के बहुत रईस होने वाले हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा रईस होने वाला है, तो प्रभुपाद सोचे चलो अच्छा है, पैसा कमाता हूँ मैं और वो पैसा सारा गुरु महाराज को देता हूँ सेवा के लिए। तो श्रील प्रभुपाद सोचे कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, तो वो जहाँ काम कर रहे थे वो मालिक के पास गए, जो उनके अंकल थे डॉक्टर बोस के लेबोरेटरी में काम कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी। डॉक्टर बोस ने कहा तुम जब तक मेरे कंपनी में यहाँ काम कर रहे हो, ज़्यादा स्कोप नहीं प्रमोशन का, बड़ा करना है तो मेरे फार्मेसी कंपनी का एजेंट बन जाओ। उत्तर भारत में कोई कंपटीशन मेरे लिए नहीं है और कोई यूनिटी नहीं है, तुम जाके खोल दो। प्रभुपाद ने कहा चलेगा, खोलूँगा मैं, जाओ इलाहाबाद में। प्रभुपाद अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर इलाहाबाद पहुँच गए। कारण क्या था, कुछ वहाँ कमाएंगे और पैसा गुरु महाराज को देंगे। श्रील प्रभुपाद वहाँ गए, दूर चले गए, काफ़ी कम समय था, उनको मिलता नहीं था कलकत्ता आने के लिए। ऐसा समय बीत गया, लेकिन मन में इच्छा थी, गुरु महाराज ने क्या बोला है प्रचार करूँगा। तो एक दिन समाचार आया, क्या समाचार आया, महाराज जी वृंदावन यात्रा है, चला जाओ। उस समय वृंदावन यात्रा में क्या था, परिक्रमा मतलब चलते चलते क्या करना है, यात्रा करना है। बस नहीं था, नो बस नो बैंड, आ जाओ प्रसाद रेडी है, ये सब नहीं था। सब कुछ भगवान भरोसे था। तो 1 महीने की परिक्रमा चलते चलते, और सब रहते थे कहाँ पर, पेड़ के नीचे टेंट में, टेंट को उठाओ आगे लगाओ, नेक्स्ट पड़ाव पर 10,000 भक्त थे इसमें। आज हमारी यात्रा में 10,000 लोग आते, कितना परेशानी होता है। वो 10,000 1925-1930 की बात सोचिए आप। तो गए, 2 दिन का समय था। तो टेंट में अनाउंसमेंट हुआ कि आज शाम को गुरु महाराज प्रवचन करने वाले हैं, क्योंकि कल सुबह वो निकल रहे कहीं और जा रहे हैं, छोटा प्रवचन होगा। लेकिन हमारे यात्रा में एक दर्शन रह गया हमारा, वो मंदिर हम जाने वाले, जिसको आना है मंदिर चलो, जो नहीं आ पाए वो पीछे रुक जाएंगे, गुरु महाराज का लेक्चर सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद जी जस्ट यात्रा में आए थे, वो बोले मैं लेक्चर सुनूं कि घूमने जाऊं। अरे घूम के क्या मिलने वाला है, गुरु महाराज लेक्चर दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आके बैठ गए, कितने थे वहाँ पर, 20 लोग थे, सब बड़े बड़े सन्यासी लोग थे। प्रभुपाद जी अकेले बैठ गए, गुरु महाराज ने अपना लेक्चर चालू किया। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लेक्चर दिया। 3 घंटे में 20 लोग का 5 लोग हो गया। वो 5 में एक श्रील प्रभुपाद जी बैठ कर सुन रहे थे, आनंद थे। वो बोले बहुत चीज़ मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे, उनकी भाषा इतनी प्रवीण थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लैंग्वेज में कैसे इतना अच्छा बोल रहे हो, लेकिन जो बोल रहे थे बस इतना इम्प्रेस हो गया कि बस देखते रहे कि ऐसा भी कोई बोल सकता है। 3 घंटा नॉन स्टॉप। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद जी का कनेक्शन और स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग होते गया। श्रील प्रभुपाद जी फिर अपने घर चले गए इलाहाबाद में। तो वहाँ मालूम पड़ा, वहाँ भी छोटा केंद्र था गौड़िया मठ का, जिसमें प्रभुपाद जी जाके सेवा करते थे। तो वो प्रभु जी वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अतुलानंद ब्रह्मचारी, उन्होंने कहा गुरु महाराज इलाहाबाद आ रहे हैं, क्योंकि हमें ज़मीन मिला है और यहाँ पर हम क्या करने वाले, फाउंडेशन लगाने वाले मंदिर का। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा खुश हो गए, अरे महाराज जी खुद ही आ रहे हैं यहाँ पर। तो गुरु महाराज पहुँच गए। अतुलानंद ने कहा महाराज जी कुछ दीक्षित भक्त है इच्छुक, आप दीक्षा देंगे क्या? क्यों नहीं, कौन है बताओ, सबसे मिलाओ मुझे। तो मिलाने का कार्यक्रम था। तो मिलाने के कार्यक्रम के नेक्स्ट डे दीक्षा थी। एक दिन पहले मुलाकात, इंटरव्यू, एक एक करके लेके आए। श्रील प्रभुपाद जी कहा कि आप भी आ जाए, दीक्षा लीजिए। वो खुश हो गए, उनकी मन की इच्छा थी, गुरु तो मान लिया था। आके बैठ गए। सरज ठाकुर उनको इंट्रोड्यूस करे, सरज ठाकुर को ये है अभय चरण दे। बोले मैं जानता हूँ, ये नौजवान जाता नहीं, बैठकर सुनता है अच्छे से। उसके बाद दीक्षा हो गया, एक साथ 2 दीक्षा दे दिया, फर्स्ट इनिशिएशन और सेकंड इनिशिएशन। ऐसे गाड़ी चलते गई। फिर
एक बार वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी मिलने गए, राधा कुंड में थे वो, राधा कुंड में बैठे थे। प्रभुपाद जी मिले अपने गुरु महाराज से। गुरु महाराज परिक्रमा कर रहे थे अकेले। अभय चरण देव, अभय चरणारविंद दास, श्रील प्रभुपाद जी का नाम। दोनों घूम रहे राधा कुंड में, और घूमते घूमते थोड़े अपनी परेशानी व्यक्त की। कहा कि इतना बड़ा मठ बना दिया हमने कलकत्ता में, पहले कुछ नहीं था। सारे प्रचारक, सारे भक्त सब प्रचार करते थे, प्रेम से रहते थे। बड़ा मंदिर बन गया, अभी रूम इतने बन गए, झगड़ा कर रहे हैं, ये रूम आदत, ये रूम आदत। बोले अच्छा नहीं, इससे क्या होगा, मठ में आग लगेगा। आग मतलब क्या, आग, झगड़ा लगेगा। कहा कि इससे अच्छा है कि मठ का मैं पूरा मार्बल फ्लोरिंग सब निकाल कर बेच दूं, और जो पैसा आएगा उसको मैं किताब छापने के लिए लगा दूंगा। कौन बोल रहा है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपनी मन की बात कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद को। फिर श्रील प्रभुपाद को देखा राधा कुंड के तट पर, राधा कुंड तटो कुंज कुटीर। तो हम सोचते राधा कुंड में कुछ तो एसोटेरिक एकदम इंटीमेट बात कहेंगे राधा रानी के बारे में। क्या बात किया? जब भी आपको पैसे मिले किताब छापो और बांटो। राधा कुंड की बात। हमारे इस्कॉन में एक माता जी है जिनका नाम है राधा कुंड माता जी। यशोमती नंदन प्रभु प्रभुपाद के डिसाइपल जो बने रहे, उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी। तो वो पिछले 40 साल से किताब वितरण कर रही है। कितने साल से? 40 ईयर्स से, नॉन स्टॉप। वृंदावन में अधिकतर रहती है। तो वो अपना एक निजी, अपना एक रियलाइजेशन, साक्षात्कार सुना रही थी। उन्होंने कहा कि एक दिन रात को सपने में मुझे एक सन्यासी आए स्वप्न में, और उन्होंने कहा मुझे तुम्हारा नाम राधा कुंड है, तुम्हें राधा कुंड में जाना चाहिए और वहाँ पर रहना चाहिए। वहाँ रहेंगी आप तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी, भगवत भक्ति का सिद्धि, पूरा साक्षात्कार। शुरू उड़ गई। ये क्या सपना था? कोई तो महात्मा आया राधा कुंड में जाने के लिए कहा मुझे। वो सोच रही थी कि शायद ये सपना आया, सुबह का सपना है, शायद सही हो सकता है, ऐसे कभी आता नहीं कुछ सपना। तो 2-3 दिन सोचा उन्होंने, फिर सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, सपना आया तो एक ट्राई कर लेते, 1-2 हफ्ता रुक जाते हैं। तो बैग पैक कर दे कल जाती हूँ करके रात को सोई। रात को सपने में प्रभुपाद जी आए। प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे? कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन का है ना, उसका प्रांगण है। उस प्रांगण में तमाल वृक्ष है। उस तमाल वृक्ष के उधर उन्होंने देखा प्रभुपाद जी खड़े, और प्रभुपाद जी जब खड़े उनके आसपास पूरा पानी और पानी था, बस उस पानी के अंदर खड़े थे। और प्रभुपाद जी बॉक्स खोल के किताब बांट रहे लोगों को। तो लोग आ रहे किताब ले रहे, किताब खत्म हो रहा है, प्रभुपाद बोले और बॉक्स लेके आओ। ऐसे कंटिन्यूस बांट रहे। प्रभुपाद ने उनको देखा, बोला इधर आओ, बॉक्स उठाओ, किताब खोलो, किताब खोल के दे दो मुझे। तो ये किताब खोल के खोलते वो देने लगे। वो प्रभुपाद जी उनको देखे, कहा कि पता है पानी क्या है? राधा कुंड है। ये राधा कुंड के अंदर खड़े रहकर मैं क्या कर रहा हूँ? किताबों का वितरण कर रहा हूँ। आप भी जीवन में किताब वितरण करो, सारी सिद्धि आपको यहीं प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए श्रील प्रभुपाद जी को राधा कुंड के तट पर क्या उपदेश मिला? किताबों को छापने का और बांटने का। श्रील प्रभुपाद जी मुंबई में थे, बहुत दूर थे अपने गुरु महाराज से। सोचे कि चलो एकदा विचारूया परत महाराजांना, माझ्यासाठी काय आहे सेवा वगैरह। एक पत्र लिखा, वो पत्र का उत्तर मिला। उत्तर के 4 दिन बाद उनके गुरु महाराज चल बसे, डिसअपियर्ड, तिरोहा हो गया। उस पत्र में क्या लिखा था? वही लिखा है जो उन्होंने पहले बोला था, आपको अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व भर में प्रचार करना है, चैतन्य महाप्रभु का मैसेज। 1936 से लेकर 1966, कितना साल हो गया? 30 साल। इतना मेहनत किया, हमेशा क्या मिला? फेलियर। सोचिए 30 साल तक अगर कोई नापास हो रहा है
तो क्या उसके पास इच्छा होगी कुछ करने की? प्रभुपाद ने दिखाया कि कुछ भी हो, नापास हो या पास, नापास पास हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सेवा है बस। हम जब किताब वितरण करते हैं ना, हम सोचते रहते मैं 10 दिन में 1 घंटे के लिए गया था, एक ही बुक हो गया, ये क्या हुई, है ना? मला येतच नाही किताब पुस्तक वितरण करायला, असा विचार येतो. 3 तास गेलो की एकाने पण पुस्तक घेतलं नाही, मला जमत नाही काय. कारण आपलं कसं असतं, किती पुस्तक गेले त्याच्यावर आपला निर्णय असतं की मी चांगला पुस्तक वितरण करतोय की नाही, माझी भक्ती चांगली आहे की नाही. अगर आपने 100 बुक लेके गए आपके यहाँ पास, ठीक है, 100 बुक लेके गए और 5 बुक आपके बिक गए, तो कितना परसेंटेज आपका सक्सेस हो गया बताइए? रॉन्ग, 100%. 100% आपका सक्सेस रेट है. कितना गया नहीं ये दिखते नहीं भगवान, आप कर रहे हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है. और शिला प्रभुपाद ने 30 साल तक कैसे किया यार कि प्रभुपाद ने कभी देखा नहीं पास न पास, पास न पास मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में क्या है? सेवा करते रहो बस. 30 साल परिश्रम किया, फिर 1966 में जब उनको परिश्रम का फल मिला तो ऐसा सिद्धि प्राप्त हुआ कि 12 साल में 108 मंदिरों की स्थापना की पूरे विश्व भर में. 12 साल में. अरे 12 साल में हम क्या करते हैं? 12 साल में तो हमारा पढ़ाई भी होता नहीं, ग्रेजुएशन, और 12 साल नौकरी करने के बाद प्रमोशन 1-2 मिलेगा बस. 12 साल में कुछ नहीं होता है. 12 साल में हमारा खुद तो घर बनाते नहीं हम लोग. प्रभुपाद ने 12 साल में 108 घर बन गया, क्योंकि प्रभुपाद ने क्या किया? सेवा किया. ज़्यादा बुद्धी लगाए नहीं, कसं होत नाही, काय करायचं, हे कसं होणार. आध्यात्मिकता में कभी बुद्धि लगाने का नहीं, सोचने का नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बस सेवा करना चाहिए. हमारे पास ज़्यादा बुद्धी है तो वो यूज करते हैं, हे मला जमत नाही ते चांगलं आहे का, त्यामध्ये यश मिळते म्हणून मला. प्रभूजी मला ही सेवा पाहिजे का, त्या सेवा केल्यानंतर लोक म्हणतात काय सेवा केली, मस्त सेवा केली, आणि हे सेवा करायला पण विचारत पण नाही. तर आपल्याला वाटतं की ही सेवा चांगली आहे माझ्यासाठी, ही चांगली नाही, अशी नसते कधी. आप देखिए सेवा अगर सब सेवा ऐसे होना चाहिए, कुछ सेवा जो है वो आपके अनुकूल, आपको अच्छी लगेगी, ऐसे सेवा आपके पास होगी, और कुछ सेवा ऐसी होगी जो आपको अच्छी लगेगी नहीं, करना है करना पड़ेगा. सही कि नहीं? आप रोज खाना खाते कि नहीं, प्रसाद, तो रोज तो आवड़ती भाजी मिलना नहीं, तुम्हारा मिलेगी तो आप क्या नहीं, जब तक आवड़ती भाजी नहीं आएगा तो खाऊंगा नहीं, खाते कि नहीं? क्योंकि जीव पौष्टिकता चाहिए. इधर लगे न लगे जीवा को, लेकिन यहाँ जाके पौष्टिकता होगी. सेवा भी ऐसे ही है, कुछ सेवा हमारे पसंद की होगी, कुछ पसंद की नहीं होगी, तकलीफ वाली होगी, लेकिन सब प्रकार की सेवा करनी चाहिए. कुछ हमारे सब्जी हमें पसंद नहीं आती फिर भी हम खाते हैं, कुछ दाल हमें पसंद नहीं आती हम फिर भी खाते हैं. कभी कभी हमको एक प्रकार की सब्जी अच्छी लगती है तो क्या हम रोज वही खाते हैं? नहीं खाते. हमारे प्लेट में सब कुछ है, दाल, राइस, सब्जी, चपाती, अचार, पापड़, सब कुछ इम्पोर्टेंट है. उसमें हमारे जीवन में हर प्रकार की सेवा इम्पोर्टेंट है, जो पसंद की है, जो ना पसंद की. हमारे पसंद की नहीं है, किसके पसंद की होना चाहिए? कृष्ण की पसंद की, गुरु की पसंद की. वो इम्पोर्टेंट एक ध्यान रखेंगे ना, तो हम देखते हैं भगवत भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी वो हमारे बहुत काम आएगी. श्रील प्रभुपाद जी का एक उदाहरण ज्वलंत हमारे जीवन में है. 30 साल सब कुछ होने के बावजूद भी कितना डिफिकल्टी, कितना तकलीफ, प्रभुपाद जी हमेशा सेवा में तत्पर रहे, कभी हार माना नहीं.
श्रील प्रभुपाद जी का जो ये लीगेसी है किताबों का, प्रभुपाद जी जब अमेरिका से भारत में प्रचार के लिए आए फिर से, प्रभुपाद ने वही फार्मूला रखा, किताब चाहिए। उस समय किताब नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कुछ नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो उस समय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिल्ली में थे। दिल्ली में कुछ नहीं था, छोटा एक रेंटेड अपार्टमेंट था। कहा कि दिल्ली में आप प्रिंटिंग प्रेस चालू करके किताबों का प्रिंटिंग करो। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कैसे भी करे कुछ न कुछ साधन जोड़ते हुए किताबों का प्रिंटिंग चालू किया। फिर प्रभुपाद ने कहा एक किताब बनाया आपने अभी, इसे रशिया लेके जाओ। प्रभुपाद रशिया तो कम्युनिस्ट कंट्री है। तो कहा लेकिन तुम इंडियन हो ना, तो इंडियन है तो कपड़े सूट बूट पहन के बिजनेसमैन के रूप में जाओ और अंदर सूटकेस में गीता लेके जाओ वहाँ पर। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने क्या किया, फिर प्रभुपाद जी का सुनते हुए किताबों को छापना चालू किया और एक बिजनेस वीज़ा लेकर सूट टाई कोट में, मानो इलीगली था, कम्युनिस्ट कंट्री में गीता लेके जाना खाने का काम है, पकड़ा गया तो जेल में अंदर। इतना सब तपस्या करते हो गए, इतनी ठंडी में ऐसे करे रशिया में किताबें पहुँचाई। भारत में फिर सब जगह प्रचार के लिए मदद किया। प्रिंटिंग प्रेस बीबीटी की स्थापना हो गई। प्रभुपाद जी ने उनको ट्रस्टी बनाया बीबीटी का। आज के तारीख में इतिहास में सबसे ज़्यादा किताब बिकती है प्रभुपादों की, प्रभुपाद जी की इंडिया में। उसका श्रेय जाता है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। तो ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, इनकी कृपा से आज पूरे जगह जहाँ चाहिए किताब आपको आराम से मिल जाएगा, तकलीफ नहीं है। आपको सिर्फ फोन करना है, बारामतीला 10 बॉक्स पाहिजे, ठीक है, पोचवतात 3 दिवसामध्ये मिळणार। सोचिए आप, बारामती नहीं सब जगह पर सप्लाई चेन चालू करना इजी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, किताबों को छापना हो, एक बड़ा गोडाउन चाहिए। आज आप 10,000 मांगे, कल 5,000 मांगे, कल 500 मांगे, कुड़े ठेवणार। बड़ा बड़ा गोडाउन अरेंज करना, लोगों को लगाना सेवा में, ये सारे चीज़ों में बहुत बड़ा एक योगदान है गोपाल कृष्ण महाराज का। इसीलिए तो पूरे विश्व भर में इतना किताब वितरण हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। इंडिया में इंडिया में भाद्र पूर्णिमा भी का कार्यक्रम हुआ, जिस दिन भागवतम सेट का वितरण होता है पूरे विश्व भर में। इंडिया में 18,000 भागवतम सेट गए 10 दिन के अंदर। इंडिया में पूरे विश्व भर से मिलाकर 30,000 भागवतम सेट गए। ये साल का स्कोर है। पिछले साल 40 लाख भगवद गीता बांटी गई पूरे विश्व भर में, और एक बार का स्कोर है 45 लाख बांटना है। मैं बांटूंगा नहीं, हम सबको बांटना है। आप लोग बांटने लगता ही हो जाए। तो आज सुबह जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने रूम में जा रहे थे, आज का ताज़ा खबर आप लोग के लिए दे रहा हूँ। तो चलते चलते मुझे देखकर ऐसे कर लिया, उन्होंने बुला लिया। मुझे पता नहीं चला कि बुला रहे कि ऐसे हरे कृष्ण कह रहे। तो मैं थोड़ा खड़ा था, तो महाराज आगे गए, पीछे देखा, बुला लिया ऐसे, आ जाओ। तो मैं कहा कि क्या है, कुछ तो होगा। तो महाराज बोले मुझे किताब वितरण के बारे में कुछ बात करना है आपसे। तो मैंने कहा महाराज कब बात कर रहे हैं? अभी बात कर रहे हैं, 7:15 बजे। 7 बजे का टाइम हुआ था सुबह का। तो मैंने कहा महाराज मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बारामती जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? बुक डिस्ट्रीब्यूशन को। अच्छा जाओ। लेकिन मुझे बात करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो महाराज मुझे 7:30 निकलना है, एक ट्रेन पकड़ना है 8 बजे की। तो मुझे बुला लिया, मैं 2-3 लोग और बुला लिया। तो महाराज ने ये कहा कि पूरे विश्व भर में आज जो किताब वितरण हो रहा है, इसका सबसे टॉप श्रेय आता है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। उन्होंने इतना अथक प्रयत्न किया, ये सब इतना ईजी कर दिया। तो ये बार
प्रथम बार ऐसे होने वाला है कि मैराथन आया है और महाराज हमारे साथ नहीं है। तो हमें महाराज के योगदान के लिए पूरा अपना मैराथन न्यौछावर करना है। महाराज ने कहा कि ये बार महाराज जी के लिए उनके यादगार में हर एक राधा गोपीनाथ टेम्पल का ब्रह्मचारी गृहस्थ जो भी है, और राधा गोपीनाथ टेम्पल के इतने सैटेलाइट सेंटर का नाम भी दिया, ये सब के लोगों को जाके बोलो कि ये बार का मैराथन में सबको अपना खून पसीना एक करना है और इतना किताब वितरण करना है कि सब दुनिया में मालूम पड़ जाएगा कि राधा गोपीनाथ टेम्पल और उनके सारे जो भक्त हैं पूरे महाराष्ट्र में, इन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज के लिए जितना होता है उनका उससे ज़्यादा प्रयत्न करके उन्होंने किताब वितरण किया। फिर महाराज मुझे देख के बोले, इतना किताब वितरण करो कि दुनिया में नंबर 1 आना चाहिए। तो मैं सोचा नंबर 1, बाप रे, अभी तो नंबर 6 आते हैं हम लोग। नंबर 6 करके 1,20,000 25,000 धक्का मार मार के होते नंबर 1 आ रहे हैं, तो बाप रे कितना करना पड़ा। तो गौरांग तो बगल में रहते, पूछे कितना टारगेट है आज ये बार का? तो मैंने कहा 1,50,000। तो महाराज मुझे बोले, गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा बोलते थे, प्रभुपाद उनको बोलते थे डबल 8। तो डबल 8 में 3 लाख हो जाएगा? तो मैंने कहा यस महाराज, आज शुरुआत बारामती से हो रहा है। तो अब दिसंबर में क्या करना है? ठंडी में घर में बैठकर हर्बल टी पीना है, राइट? बाहर निकलना है और करना है। भारत के बाहर अमेरिका में, रशिया में -20 डिग्रीज में बुक डिसीजन करते हैं। हमारा तो अच्छा है कि तो ठंडी में जाएंगे, घर पे आएंगे, ज़्यादा प्रसाद खाएंगे। फिर तो किताब वितरण करना है। तो किताब वितरण करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उत्साह होना चाहिए, क्योंकि 100% रिजल्ट आने वाला है। आप 5 बुक बांटो या 500 बुक बांटो, आपका परसेंटेज कितना है? 100%। प्रभुपाद आपका 5 बुक बांटेंगे या 500 बुक बांटेंगे, प्रभुपाद का स्माइल उतना ही रहने वाला है। सही कि नहीं? आप 5 बुक बांट, प्रभुपाद ठीक है ऐसा बोलेंगे नहीं, प्रभुपाद खुश हो जाएंगे, आपने अपना कर्तव्य निभाया। तो ये बार का मैराथन जो है बहुत स्पेशल है। अगर हम सब मिलके एक व्यक्ति, बारामती, बाद में संगमनेर, बाद में कोल्हापुर, सब लोग मिलके अब प्रयत्न करेंगे पूरा जी जान लगाकर, तो 3 लाख क्या 10 लाख कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए, सोचना पड़ेगा। तो मैं एक बार वैशेषिक प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य है, बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर पूरे अमेरिका में, उन्होंने सब गृहस्थों को किताब वितरण में बहुत उन्होंने आनंद उत्साह दिया है। मैंने उनको पूछा, हमारे यहाँ में कॉन्ग्रीगेशन बहुत है, सब लोग हरि बोल बोलते लेक्चर में, बाद में भूल जाते घर जाने के बाद। क्या करना चाहिए? उनको बोलो आप सब लोगों को एक मोठा बॉक्स घरात सगळ्यात पुढं ठेवायचं, लिव्हिंग रूम मध्ये 1-2 बॉक्स जाके लिविंग रूम में रख देने का। उससे क्या होगा? क्योंकि जब आते जाते इनको क्या दिखेगा? किताब है। किताब मतलब मैराथन चल रहा है ना? उसको याद आएगा। क्योंकि अगर याद दिलाने के लिए कुछ भी नहीं है तो सैटरडे गया, नेक्स्ट सैटरडे अरे हाँ मैराथन चालू है 4 सैटरडे के लिए मैराथन पड़ गया। दिखना चाहिए कि अगर बॉक्स है और बॉक्स बीच में रख लेगा तो बीच से बॉक्स, अरे मध्ये कशाला बॉक्स है, अरे पुस्तक वितरण मैराथन चालू है। तो ऐसे सामने दिखना चाहिए। जब सामने दिखेगा तो याद आएगा, और याद आएगा तो फिर याद आएगा कि मैंने कल कुछ नहीं किया, आज भी कुछ नहीं किया, 2 दिन वेस्ट हो गया, अभी कल कुछ करना है। तो हमेशा याद आता रहेगा तो माइंड में वो बैक ऑफ द थॉट चलते रहेगा।
चलते रहेगा तो कुछ ना कुछ आएगा। हमारे एक डिवोटी है कांग्रेगेशन के बॉम्बे में, उनका कहानी बताता हूँ। HR है, HR मैनेजर बड़े कंपनी में। तो वो बोले अरे माता जी लोग रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह 8 बजे आता हूँ जॉब में, बड़ा जॉब है, रात को 9 बजे आता हूँ, किताब वितरण करने मिलता ही नहीं है। ये माता जी लोग का रोज कोर आ रहा है कि नहीं? मीनाक्षी चंद्रिका माता जी, सीता लक्ष्मी माता जी, अरे उस माता जी का नाम आ रहा है, प्रभु जी का नाम नहीं आ रहा है। तो मैं जाता हूँ, तो एक दिन थोड़ा 2 घंटा छुट्टी देकर जल्दी आके स्टॉल में माता जी लोग बैठे हैं, और ये भी खड़ा हो गया। इनको लगा माता जी को सिखाता हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, HR मैनेजर हूँ मैं। तो उनके पास जो भी आता था कोई किताब लेता नहीं था, और माता जी धड़ाधड़ किताब बेच रहे थे। तो 2 घंटे बाद बोलो अरे ये क्या हो गया, मैं इतना पढ़ा लिखा बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरे हाथ से कोई किताब ही लिया नहीं, और माता जी लोग सिंपल लोग, ये लोग इतना इनका किताब जा रहा है। बहुत बुरा लगा। 3 दिन कंटिन्यूस आया, एक भी किताब वितरण नहीं हुआ उसको। माता जी 3-3, 4-4, 5-5 किताब वितरण हो रहा है। बहुत बुरा लगा उसको, काय चाले इज्जत का फालूदा हो गया उसको। सोचा क्या चाहिए, माता जी लोग किताब वितरण करें, मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन मन में क्या चल रहा था, काहीतरी करायला पाहिजे, काहीतरी करायला पाहिजे। तो उसका फोन आ गया एक मित्र का, क्रिश्चियन फ्रेंड था उसका। क्रिश्चियन फ्रेंड ने उसको फ़ोन किया, यस कैसे चल रहा है? मैं चल रहा है अच्छे से, क्या कर? तो बोला अभी हाँ अभी तो अभी ईयर एंड आ गया है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कुछ करना चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ बांटना चाहिए। हाँ बांटना चाहिए। तो बोले तुम भगवद गीता बांट। तो वो सर क्या, क्रिश्चियन था ना वो, भगवद गीता क्यों? उसको ऐसा भगवद गीता बोला कि मन में क्या चल रहा था, गीता बांटना चाहिए, गीता बांटना, बट नहीं रहे। तो इमीडिएटली उसको गीता बांटने बोल दिया। सोचा वोचा कुछ नहीं, गीता बांट दी। तो उन्हें क्या बात कर रहे हैं, गीता बोला बांटे क्या प्रॉब्लम, बर्थडे गिफ्ट में यहाँ वहाँ कुछ बांटते रहते हैं, गीता बांट अच्छा है, धर्म का काम कर बोल दिया उसको। वो सोच रहा था कि मेरे साथ तो कभी इसने बात नहीं किया गीता वीता का, इसको क्या हो गया अचानक। उसने देखता हो गया, फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद सोचा कि चलो अच्छा है गीता ही बांट देते हैं। तो फ़ोन किया, हाँ गीता अच्छा आइडिया है, लेकिन मिलेगा गीता में इतना, कितना चाहिए? ज़्यादा नहीं, 2000 लोग हमारे इधर। अच्छा कितना है? इतना पैसा, इतना ही बस 150 रुपया, 160 रुपया, बस इतना ही। ठीक है 2000 बोल दो, फिर कब मिलेगा? बोले कल सुबह मिल जाएगा। बोलो उससे कल सुबह? हाँ जल्दी मिल जाएगा। मैं सोचा अभी इसने बोला ले लो दे दो इसको, पहले इसका माइंड चेंज हो जाए। तो रात के 9:30 बजे प्रभु जी ने फ़ोन लगाया। तो प्रभु जी अपने ऑलरेडी बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो गए थे, कर्नाटक मारा था, उड़ गया। काय झाला, पुस्तक पाहिजे किती 2000, वो उड़ गया 2000 पुस्तक कधी पाहिजे, सकाळी पाहिजे हो गया, डिलीवरी करा इकडं, सुबह सुबह डिलीवरी हो गया, 2000 किताब डिलीवरी हो गया। कैसे हो गया? सोच रहा था मी काही केलं नाही, काही केलं नाही, काही केलं नाही, आणि मग संधी भेटली आणि करून टाकलं। त्यासाठी नेहमी आपल्यासाठी काही ना काही असायला पाहिजे, दिसायला पाहिजे, पुस्तक काही ना काही ऐकायला पाहिजे। कंटिन्यूस ह्या 1 महिन्यामध्ये आपल्या शक्ती, आपल्या विचारशक्तीवर एक रोज एक मारहाण व्हायला पाहिजे की आपण काय केलं नाही, करायला पाहिजे काय, तभी ये किताब वितरण होगा। तो किताब वितरण में ना याद रखना चाहिए हमें कि हम सब एक निमित्त मात्र है। अगर कोई किताब वितरण कर रहा है, वो किताब ज़्यादा बांट रहा है या ज़्यादा बांट रही है, और आप कहें कि मैं बांट रहा हूँ लेकिन कुछ जा नहीं रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, सब मिल के बांट रहे हैं, सब मिल के बांट रहे हैं। ये दीवार जो है ना, दीवार बड़ा स्ट्रांग है। ये दीवार पे अगर कंटिन्यूस हम मारते रहेंगे तो धीरे धीरे दीवार क्या होगा, वीक हो जाएगा, इतना वो दुर्बल हो जाएगा कि आखिरी में छोटा बच्चा आके ऐसा लगाएगा हाथ, टूट जाएगा वो। तो आपको लगेगा छोटे बच्चे ने दीवार तोड़ा हो, नहीं, बहुत पहलवान लोगों ने मार मार के उस दीवार का नरम बना के बाद में एक बच्चे ने हाथ आया टूट गया हो। वैसे जैसे हम किताब बांटते किसको, किसी ने किताब ले लिया, सोचना नहीं चाहिए कि मैंने दिया किताब,
पहले ही बहुत लोग ने इसको कन्विंस किया होगा, लिया नहीं, अभी ले रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसको समझाते बैठते वो समझाने के बाद भी लेता नहीं। वह क्या यार, टाइम वेस्ट हो गया, आधा घंटा खा लिया, कुछ एक किताब भी लिया नहीं। लेकिन दूसरा व्यक्ति आता है, हाँ मला भगवद्गीता पाहिजे, कुठे आहे, हाँ ये गीताचे 5-6 श्लोक ते ठीक है देऊन टाका मला, लेके चले जाते हैं। उनको बोलना ही जरूर पड़ता नहीं, उठा के लेके गया, कैसे हो गया? कोई पहलवान ने पहले काम किया होगा, आपने सिर्फ हाथ लगाए लेके गया हो। तो किताब वितरण एक व्यक्ति का काम नहीं, पूरे समुदाय का काम है, सबका टुगेदर एक साथ। तो किताब वितरण में युक्ति पेक्षा शक्ति पेक्षा युक्ति बेस्ट है। क्या बोलते हैं मराठी में? शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब बुद्धिमान लोग हैं, आपको आपका युक्ति लगाना पड़ेगा, कैसे किताब वितरण करना है। तो किताब वितरण में कैसा है? स्टॉल लगाने का, 1-to-1 करने का, कंपनी में करने का, शास्त्रदान। अभी यहाँ पर कुंभ मेला आने वाला है, सुना ना आपने? महाकुंभ मेला 12 साल में एक बार आता है। तो महाकुंभ मेला में इस्कॉन का स्टॉल लगता है, बड़ा टेंट। तो उसमें ये बार कह रहे हैं कि 50-60 लाख लोग आने वाले पूरी दुनिया से। तो इस्कॉन सबको वहाँ पर फ्री में गीता बांटने वाला है महाकुंभ मेला। तो ये भी आपका लेवरेज हो सकता है लोगों को बोलने का कि आप चाहिए तो आपके नाम पे हम वहाँ किताब बांटेंगे। तो महाकुंभ मेला का शास्त्रदान एक है। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको अलग अलग प्रकार से। बहुत इम्पोर्टेंट है साथ में समुदाय में आकर किताब वितरण करना। एक रविवार को कोई एक स्पॉट ढूंढने का जहाँ पर एक टेबल लगाना चाहिए और सबको वहाँ बुलाओ, पूरे इस्कॉन बारामती की डिवोटीज को। आप कहीं एक टेबल पे अगर 200 लोग आए कैसे चलेगा? चलेगा, सब चलेगा। टेबल लगाइए, टेबल पे 2 लोग खड़े हैं, 4 लोग साइड में खड़े कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, मृदंग करताल से 2 लोग टेबल पे खड़े हैं और बाकी 100 लोग क्या करें? पूरा घूम रहे मार्केट में। देखो पूरा बारामती हिल जाएगा, ये क्या हो गया आज? ये कौन सा पेंसिल चौक में क्या चल रहा है? और जिनको मालूम भी नहीं इस्कॉन बारामती में है, उनको ही मालूम पड़ जाएगा। हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि सबको मालूम है बारामती में इस्कॉन है, नहीं। बहुत लोगों को बारामती में खड़े रह कर 10-15 साल हो गए, मालूम नहीं इस्कॉन टेम्पल यहाँ पर है, इस्कॉन सेंटर है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? हमको कैसे मालूम पड़ा इस्कॉन सेंटर बारामती में? जगन्नाथ जी हमारे सपने में आए थे ना, बेटा आजा सेंटर में। किसी ने तो बोला था आपको ना, किसने बोला होगा? डिवोटी नहीं बोला होगा। तो भगवान का संदेश कैसे आता है? ड्रीम सपने में नहीं आता है, डिवोटी को जाना पड़ता है। तो हम भक्त लोग हैं, लेकिन हम कितने बार जाते हैं लोगों के पास? हम अपने काम काज में बिजी है, सुबह निकल गए ऑफिस के लिए, घर पे काम काज किया, 4-5 लोगों से मिल लिया, बस। काफ़ी बार हमारे ऑफिस को लोगों को मालूम भी नहीं कि हमारे कृष्ण वाले भी ऐसा होता है। तो हम लोग बहुत कम लोग से मिलते हैं। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप नए लोग से मिल सकते हैं। किताब वितरण में नए लोग मिलेंगे। हमेशा हम प्रचार करते हैं, किससे प्रचार करते हैं? 4 फ्रेंड 4 नातेवाईक, वो 8 में हमारा प्रचार चलते रहे, उसके बाहर हमारा कोई जाते नहीं हम लोग। बुक डिस्ट्रीब्यूशन दिसंबर में आपके लिए पूरा दुनिया खुला है, मिलो किसको भी, टेबल लगाओ, जो भी आए पकड़ो उसको। सोचिए आज के तारीख में आप चलते चलते किसको पकड़ सकते हैं? 1 मिनट थांबा, इकडे तुमच्याशी बोलायचं, वो डर जाएगा, वो नकद मच्छी नहीं बोलायचं मला। लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में किताब हाथ में है तो किसको भी छूट पकड़ सकते हैं आप, किताब दे के बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। एक मंदिर है वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में, स्लोवेनिया, वहाँ की कांग्रेगेशन ने अच्छा आइडिया निकाला। सुनना है आपको? टाइम हो गया है, चलेगा? तो उन्होंने क्या आइडिया निकाला? वो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए। हर दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद स्कोर अनाउंस करते हैं,
भगवान के सामने कि ये प्रभु जी ने इतना किताब किया, ये माता जी ने इतना किताब किया। ये रेगुलर इस्कॉन में होता है, लेकिन उनका एक अलग प्रकार के अनाउंसमेंट था। आपका नाम क्या है? हर्षद प्रभु। हर्षद प्रभु ने आज 2 किताब बांटे, 4 प्रसादम बांटा और 5 नए कॉन्टैक्ट इस्कॉन बारामती को दिए। तो देखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक नया चीज़। हमें सोचना नहीं चाहिए कि ये किताब नहीं लिया तो पागल है, ये बेकार आदमी नहीं। वो नहीं लिया तो भी एक कनेक्शन बनाओ। पता नहीं, आप प्रेम से बात करेंगे शायद सेंटर में आके। कितने बार ऐसे होता, आप में से कितने सारे डिवोटी ऐसे होंगे जो किताब नहीं लिया होगा, मंदिर में आए, डिवोटी बन गए, फिर किताब क्या, अभी किताब वितरण कर रहे हैं। तो हम क्या सोचते हैं, पहले ये डिवोटी ये तो कोई काम का नहीं, इसने लिया ही नहीं किताब। नहीं सोचना चाहिए ऐसा। किताब ट्राई करना चाहिए, नहीं लिया तो उससे अच्छा बात करो, प्रसाद दो, उसे कहो कि आप अच्छे व्यक्ति है, आप मंदिर में आइए, प्रोग्राम होता है, शायद प्रोग्राम में आ जाएगा वो। आप देखेंगे आपके बारामती में लोग ज़्यादा आने लग जाएंगे टेम्पल में, है कि नहीं? यहाँ कितने लोग आते हैं शनिवार को? 200 लोग आते हैं। तो आप सोचते हैं कि 200 ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लोग आएंगे तो प्रसाद कम पड़ेगा, है ना? ऐसा लगता है आपको? आपको लगता है 200 से 400 होना चाहिए? कैसा होगा? हम लोग जाके बुलाएंगे तो होगा ना, राइट? हम जन्माष्टमी जाते किस लिए जाते हैं? करेक्ट करने के लिए, उसके अलावा किसको जाते नहीं। एक बार जाओ उसे मिलने के लिए, किताब दिखाओ, वो इंटरेस्टेड नहीं, दोस्ती बनाओ, कांटेक्ट लो, उनको फॉलो करो, तो लोग खुश हो जाएंगे। इस्कॉन के लोग बिना फल प्राप्ति की वृत्ति के भी आते हैं कभी कभी। मतलब मुझे कुछ मांगने आते नहीं, अच्छा लगा तो ये डिवोटी नहीं, ये डिवोटी अच्छा, इसने 4000 रुपया दिया, अच्छा डिवोटी है, इसने कुछ भी दिया नहीं, अच्छा डिवोटी नहीं। हम ऐसा बोलते हैं ना। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबको मिल सकते हैं, मिलने का कार्यक्रम, लोगों से मिलो, नए लोगों से, उनको बुलाओ, किताब बांटो, प्रसाद बांटो। फिर पूरा 30 दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन अपना कैसे होगा? आनंददायी होगा, टेंशन नहीं होगा। ये बलदेव को आके बोल के गई, अभी मेरे सिर पे किताब आ गया है, अभी ऐसा नहीं लगेगा आपको। क्या लगेगा? प्रभु जी किताब वितरण कैसा हो गया? अभी है सुसुखम कर तुम हो गए। अब किताब वितरण क्या हो गया? पिकनिक हो गया। अभी साथ में जाना है भक्तों के, किताब वितरण करना है। 5 गया, 10 गया, 15 गया, चलेगा, बस कर्तव्य निभाना है, श्री प्रभुपाद जी के लिए करना है। और हमें मिला है संदेश, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को खुश करना है। जय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आप लोग रेडी हैं? तो आप लोग कोशिश कीजिए, साथ में आके डिस्कस कीजिए, और इस तरह से 100% गारंटी लिख के रहिए कि दिसंबर के बाद जब जनवरी आएगा तो आप हैरान हो जाएंगे की आपला स्कोर आहे का, आम्हाला वाटलं पण नव्हतं असं होणार, पण होणार. कारण आता ह्यावेळी आपल्याकडे गुरुमुखपद वाक्य आहे. गोपाल कृष्ण महाराजांना आपल्याला खुश करायचं आहे, प्रभुपादांना खुश करायचं आहे. डबल मर्सी मिल सकता है. प्रभुपाद का कृपा और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा. तो डबल मर्सी किसको चाहिए? हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो. डबल मर्सी चाहिए. तो कृपा करके सब लोग बैठ के प्लानिंग कीजिए. प्लानिंग हो या ना हो, बस एक चीज़ मिनिमम करना है, घर में अपना एक बॉक्स रखिए सामने, उसको देख के लगेगा काहीतरी करायचं आहे, काहीतरी करायचं आहे, काहीतरी करायचं है. और वो बॉक्स का किताब नहीं बिका, बॉक्स लेके आइए, हम लोग ले लेंगे बॉक्स को. हमने इस्कॉन में कहीं लिखा नहीं कि एकदा विक्री झाल्यावर आम्ही घेत नाही. लिखा है क्या? दुकान में लिखते हैं, हमने इस्कॉन में लिखा है. तो क्यों शर्माने का? एक बॉक्स क्या 10 बॉक्स लेके जाओ, है कि नहीं? टावर बना 10 बॉक्स का. घर में कोई मेहमान में एक आए, तुम्ही पण एक बॉक्स घेऊन जा.
पॉजिटिव होना चाहिए सोचने में, सब हो सकता है। किताब वितरण में सब होता है, मैं देखा है छोटे छोटे लोग भी किताब वितरण कर लेते हैं। इसके पास कुछ स्किल सेट नहीं, कभी किसी से बात नहीं किया, वो भी किताब बांट देता है। कभी कभी बड़े लोगों का किताब इतना होता है, इतने छोटे लोग कभी किताब बोल देते हैं। मैं देखा है सिंपल लोग किताब बांट के आते हैं। ज़्यादा उनको आता है नहीं इंग्लिश, हिंदी, मराठी बोलने को, बस लिंक करना है प्रभुपाद के लिए, कुछ गुरु महाराज के लिए कुछ करना है, बस यही होना चाहिए। और प्रयत्न करना चाहिए, अथक प्रयत्न, तपस्या करना चाहिए। एक चीज़ अच्छा है, दिसंबर में थोड़ा मौसम अच्छा है, तो देखो दिसंबर अगर ये मई में आता था मैराथन, तो क्या होता था, आप लोग मेरे को बैठने देते नहीं थे मैराथन के लिए। बहू मैराथन का मत बोलो, इतना गर्मी में कौन जाएगा। अभी दिसंबर में बहुत ठंडा भी नहीं है, जस्ट ठंडा चालू हुआ है कि। और ठंडी में क्या है, थोड़ा भूख भी लगती है और नींद भी आता है। तो अगर घर से निकलेंगे तो क्या 100% प्रसाद खाएंगे और सोने वाले हैं। तो बेस्ट क्या है, बाहर निकलो, मेहनत करो, प्रसाद भी हजम हो जाएगा और भूख लगेगी, अच्छा प्रसाद खाएंगे, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ओवरऑल कार्तिक यात्रा सबकी अच्छी हो गई। कार्तिक में इतना दिया दिखाया, इतना दिया दिखाया, इतना कृपा मिला है, अभी कृपा हमको बांटना चाहिए। बहुत कृपा ले लिया है कि नहीं। कभी ऐसा होता है ना कि हम प्रसाद आपका इतना ले लेते, इतना जमा करते, गोवर्धन पूजा के दिन ये पण मला पाहिजे, लाडू पाहिजे, आणि पेढा पण पाहिजे, आणि ते पण चकली पण पाहिजे, आणि करंजी पण पाहिजे। इतना होने के बाद घर जाते, अरे इतना कौन खाएगा। पड़ोस को बोलते यहाँ करंजी तुम्हें या बांट देते, जितना नहीं चाहिए उतना कम कर देते। तो उसी तरह जितना हम लेते हैं ना, तो कमा लिया बहुत कार्तिक में हमने। हर दिन दामोदर स्तोत्रम किया, दिया दिखाया, जप किया, धाम में घूम के आ गए, इतना कमा लिया। अभी हम चाहते हैं कि धाम का कृपा दूसरों को मिले, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लोगों को भक्ति से कनेक्ट करेंगे। एक बार भक्ति से कनेक्ट हो जाएंगे, इस मंदिर में आएंगे, मंदिर से डिवोटी से मिलेंगे, धीरे धीरे जब चालू होगा, धीरे धीरे बारामती का व्यक्ति जो आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, उसका कनेक्शन वृंदावन धाम से होगा। अगले साल कार्तिक यात्रा में आ जाएगा। तो जिसको कुछ मालूम नहीं था वो वृंदावन पहुंच गया। कैसे, तो ठंडी के समय स्वेटर कान टोपी पहनकर एक प्रभु जी और माता जी निकले थे। कोई तो बलदेव दास ने आके कुछ तो बोल दिया, निकल गए, किताब दे दिया, तो वहाँ से जीवन बदल गया। तो वो कौन सा है, बोले इतिहास घड़ना, कुछ ऐसा आपको मराठी में ना कहता है, ऐसा कोई वाक्य है। तो इतिहास आपल्याला घडवायचा आहे बारामतीमध्ये। बारामती में आतापर्यंत किती पुस्तक गेले असेल तुम्ही, मैक्सिमम कितना, सबसे ज़्यादा कितना हुआ किताब? 3000 एक तो ऐसा होता है कि कितना ज़्यादा किया कि मालूम नहीं, दूसरा कि कितना किया मालूम ही नहीं, किया ही नहीं इसलिए मालूम नहीं। कितना किताब हुआ है? 3000, 1000 तो बहुत कम है। कितना होना चाहिए, टारगेट तो होना चाहिए कुछ। 1000 हर एक डिवोटी का 1000 की पूरे केंद्र का बोल रहे हैं? 1000 तो बहुत कम है। अगली बार मैं आऊँगा नहीं, 1000 वो बोल रहे तो इतना सस्ता आपने, मैं तो कहीं और जाके लिखे दूँगा तो 10,000 बोलेंगे वो, ज़्यादा होना चाहिए। वो 3 लाख करना है राधा गोपीनाथ टेम्पल में। हमारे इधर बहुत आप लोग डिवोटी, काफ़ी दिन से मैं सुन रहा हूँ अच्छा किताब वितरण करते हैं। मोहन चंद्र को करेंगे अच्छा किताब वितरण, डॉक्टर है वो, उनकी मिसेज भी डॉक्टर है। वो हमारे मंदिर में टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे एक समय, नंबर 1 आया था उनका 1996 शायद। आप लोग कीजिए, 10,000 नहीं, कम से कम 20,000 करना चाहिए। बड़ा गोल रखिए, नहीं हुआ ना ठीक है, लेकिन 2000 रखेंगे फिर बोले प्रभु जी मस्त मैराथन हुआ, कितना 2000 हो, 200 लोग 2000 क्या मैराथन, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 20,000 रखा और 15,000 हो गया, तो आप भी सोचेंगे चांगलं काम केलं, काहीतरी घडून दाखवूया 15,000 केले। तो 20,000 का टारगेट रखिए
और एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, सबके घर में एक बॉक्स होना चाहिए सामने लिविंग रूम में, 1 महीने के लिए, पूरा साल मत रखो, 1 महीने के लिए सामने रखो। एक बॉक्स कम लगा 2 रखो, दिखता नहीं तो, लेकिन प्रोमिनेंट जगह पर रखो तो आपको दिखेगा, आपके घर वालों को दिखेगा और आपके घर में जो आए सबको दिखेगा। तो फिर आपको याद आता रहेगा क्या चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा है। और ये बार परम पूज्य रामनाथ महाराज ने कहा है कि हमें सबसे ज़्यादा किताब वितरण करना है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की स्मृति में, उनको खुश करने के लिए। याद आएगा, अब हर दिन याद आना चाहिए, जब हर दिन याद आएगा तो हम करते रहेंगे। हरे कृष्णा। किसी पे प्रश्न पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। हाँ, प्राइस मिल जाएगा, आपको भेज देते हैं। प्राइस जो भी है आपको भेज देंगे, किताबों का प्राइस कितना है। यस, और यस पूछिए। कृष्णाच्या रामाच्या गोष्टी चांगल्याच घडवली तर आपल्याला आपल्या मुलांना घडवायचं असेल तर आपल्याला पुस्तक लिहावं, त्यांच्यावर चांगले संस्कार होतील. तसंच गीतेबद्दलही सांगितलं. तर आज एक नवीन गोष्ट ऐकायला मिळाली की बुद्ध लोक नाही म्हणतो तर त्यांना आपण विश्वरूपाचं मध्ये जे बुद्धाचं आहे ते आता पण सांगितलं. तसे आणखी काही टिप्स सांगितलं. सगळ्यात मोठी इम्पॉर्टंट टिप आहे प्रार्थना करा। देखो हमारे हृदय में परमात्मा है, जिसको बांटने वाला है उसके हृदय में परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। क्योंकि अभी जो व्यक्ति जिन्होंने वो बोला ना कृष्ण के अवतार बुद्ध है, वो प्लान नहीं किया उन्होंने कुछ, स्वयं एवं स्फुरति यदा, उनका इच्छा था किताब लेना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप परमात्मा के रूप में उसके हृदय में, मेरे हृदय में, मुझे आप स्फूर्ति दीजिए कि क्या मैं उनसे बोलूं ताकि वो समझे, ये प्रार्थना कीजिए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस्कॉन सोसाइटी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालिए। इस्कॉन सोसाइटी ने क्या क्या किया अभी तक, खास करके बारामती में ये बहुत इन्फॉर्मेशन बढ़ा है। जैसे जन्माष्टमी किया, इतने लोग आए, फूड फॉर लाईफ किया, रथ यात्रा किया, आमचा मुलांचा कार्यक्रम आहे, काय काय सगळ्या गोष्टी लिहून ठेवा, लोगों को मालूम नहीं है, ये सब बोलिए लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। और लोगों को खुश करना चाहिए एक्चुअली। आजकल लोग हैं ना, वो जब जैसे बाजार में कोई मिलेंगे, अब लोगों को ग्लोरीफाई करना चाहिए उनको, आप बड़े अच्छे लोग, अच्छे सुसंस्कृत परिवार से आप आए, आपको देख के लगता है कि आध्यात्मिकता में बहुत रुचि आपको है, तो लोगों को अच्छा लगता है। क्यों आज की तारीख में लोग दूसरों को ग्लोरीफाई नहीं करते किसी को, है ना, लोग चाहते हैं कि सब मुझे ग्लोरीफाई करें। तो आप लोगों को ग्लोरीफाई करेंगे, उनको अच्छा बोलेंगे उनके बारे में, फिर इस्कॉन के बारे में बोलेंगे, ये किताब है आप देखिए, अच्छा रहेगा, आपको पढ़िए उस किताब को, फ़ायदा होगा। तो लोग अधिकतर मैंने देखा है किताब खरीदते हैं, किताब के बारे में जानकारी लेकर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो व्यक्ति कौन है जो बांटने वाला है, उसको देख के भी इम्प्रेस हो जाते कभी कभी। तो आपका भी जो है क्या बोलते हैं, एक पर्सनालिटी इम्पोर्टेंट है। पर्सनालिटी मतलब कि पाउडर वाउडर लगे जाना है, पर्सनालिटी मतलब आपका जब अच्छा होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं उसमें आप भी कन्विंस होना चाहिए। जैसे बोले आप जो है ना गीता रोज पढ़िए और आपने 10 दिन से किताब पढ़ी नहीं है तो अच्छा लगेगा, तो आप भी पढ़ना चाहिए किताब। एक चीज़ अच्छा होता है, मैं देखा किताब वितरण के बाद सब लोग मेरे पास आते, प्रभु जी ये बार बहुत किताब बांटा है, हमने भगवद गीता सबको कहा भगवद गीता पढ़ो, आपका जीवन जो है पूरा बदल जाएगा। प्रभु मैं ही 1 साल से पढ़ा नहीं गीता, क्या करना चाहिए, पढ़ो गीता पढ़ो। तो हम लोग पढ़ना चालू करते हैं अपना गीता। तो पर्सनल मेन चीज़ है हमारा साधना, हमारा जीवन शैली, उत्साह। एक बार गोपाल कृष्ण महाराज ने श्रील प्रभुपाद से कहा 1975 में,
प्रभुपाद जी दिल्ली में बड़ा बुक एग्जीबिशन था, तो हमको एक जगह मिल गई, हमने एक शेल्फ लगा दिया, वहाँ पर 1 महीना तक सबको आपका किताब दिखा। बहुत लोग आए बुक एग्जीबिशन में और गए, तो सब वहाँ अलाउड नहीं था बुक बेचने को, तो हम लोग ने आपका सब लोग बुक देख लिया। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, लेकिन बुक बांटना भी चाहिए। और प्रभुपाद ने कहा ये एग्जीबिशन सब ठीक है, लेकिन ये एग्जीबिशन से मेरा बुक जाएगा नहीं। मेरा बुक जाएगा वो हमारे इस्कॉन के भक्तों के उत्साह से। ऐसे हुआ ना, एक बार अमेरिका के देश में एक बार एक डिवोटी, एक टेम्पल ने एक मार्केटिंग कंपनी को प्रभुपाद का बुक बेचने के लगा दिया दिसंबर में। उसका नाम बड़ा था, कुछ भी आप प्रोडक्ट उसको तो वो बेच देगा। प्रभुपाद का बुक नहीं बेच पाए वो, सबसे कम सेल्स हुआ। तो किसने कहा, प्रभुपाद ने बोला ना ये सेल्स का काम नहीं है, ये डिवोटी का, डिवोटी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट आध्यात्मिकता से ही किताब जाएगा। कभी कभी लगता है की मैं असं बोललो म्हणून पुस्तक केलं, नाही तसं नसतं, ते असेल पण ते महत्त्वपूर्ण नाही। तो इसीलिए कहा जब हम बुक स्टॉल लगाते ना तो लोग देखते इस्कॉन से कनेक्ट करते हैं कि ये लोग भी अच्छे लोग हैं, देखो इसमें प्रभु जी भी है, माता जी, बच्चा भी है, बूढ़ा आदमी भी है, पूरा फैमिली है, फैमिली पैकेज है इस्कॉन। तो लोगों को ना फैमिली को भी कनेक्ट करना है कुछ आध्यात्मिकता से। तो देखते देखो आए, और ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, ये लोग पैसा कमाने के लिए नहीं आए, पढ़े लिखे लोग हैं, तो देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, लोगों को इम्प्रेस करना है। वो किताब ले या ना ले, यू शुड इम्प्रेस विद इस्कॉन डिवोटी। तो आज नहीं, कल नहीं, 2024, 25, 26, 27 कभी ना कभी वो इस्कॉन से जुड़ जाएगा। बारामती में या बॉम्बे में या न्यूजीलैंड में एक अच्छा इम्प्रेशन देना है उसको। तो वो भावना होनी चाहिए। हम इस भावना से रोज सेवा करेंगे ना तो किताब जाएगा। आज 1 गया, नेक्स्ट डे 2 गया, नेक्स्ट डे 3 गया, फिर 1 गया, फिर 2 गया, 3 गया, 15वां दिन 2000 जाएगा। कि अल्टीमेटली उत्साह होता है, हमारे टेक्निक से होता नहीं, स्ट्रैटेजी से होता नहीं, हमारा उत्साह होना चाहिए, रोज करायचं। मैं एक हमारे बॉम्बे में एक डिवोटी है, मार्केटिंग के हेड है, उनसे मैंने डिस्कस किया एक बार कि प्रभु जी आपका जो सेल्स का क्या रिकॉर्ड कैसा है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग का सेल्समैन को हम लोग ना ट्रेनिंग देते हैं कंपनी का प्रोडक्ट बेचने के। और उनका कोई कंपनी का प्रोडक्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, लोग यूज़ करते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि आपका रिकॉर्ड क्या है। तो कहा कि हमारा एक सेल्समैन जब 100 लोगों को मिलता है, ये उस वस्तु की जो लोगों को चाहिए, उस वस्तु की बात कर रहा हूँ जो लोगों को चाहिए, वो वेट करे, मला पाहिजे। और एक सेल्समैन जाता है जो ट्रेंड है, उनका रिकॉर्ड ऐसा है कि 100 लोगों के पास जाएंगे तो 50 लोग आपको देखेंगे भी नहीं। 50 लोग बचे, वो 50 लोग में से 30 लोग देखेंगे, स्माइल देंगे, लेकिन हाथ में नहीं लेंगे। बचे हुए 20 लोग हाथ में लेंगे, फिर आप बोलेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, सुनेंगे, फिर बाद में सब सुनने के बोले चांगलं आहे, आता वेळ नाही, पैसे नंतर घेतो, दे देंगे। फिर 8 में से 4 लोग और पूछेंगे, अच्छा अच्छा हो चांगलं आहे, मला पाहिजे होता, अच्छा किती पैसे, पैसा सुन के वो ठीक है नंतर घेतो, दे देंगे। और 100 में से फिर 4 लेंगे। तो 100 में से कितने लोग लेंगे, 4 लेंगे। और हमको लगता है हम 4 लेके बजाएंगे, 4 लेना चाहिए। 100 के पास जाओ तो 4 लेंगे। ये कौन सा प्रोडक्ट का बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली लोगों को चाहिए। तो सेल्समैन लोग करे ना, तो उस तरह से हमें भी जाना चाहिए। 100 लोग के पास जाएंगे तो 4 लोग लेंगे। हम सोचते 4 लोग जाएंगे, 400 जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो निराशा और अपयश ना, फेलियर होणारच।
गारंटी लिहून घ्या. लेकिन खाने में जब करेला खाते हैं तो भूख लगती है कि नहीं? तो उसी तरह एपेटाइजर है अपयश. लेकिन ये सोच के जाएं कि लोग नहीं लेने वाले, लेकिन मैं जाऊंगा फिर भी. और सबसे इम्पोर्टेंट, किताब वितरण में लोग क्या करते हैं, हमारे डिवोटीज एक को पकड़ के 1 घंटा उसको प्रवचन देते हैं. इसको आज तो प्योर डिवोटी बनाना ही है कि नहीं? 1 घंटा मत दो. बुक डिस्ट्रीब्यूशन में घंटा मत दो. बुक डिस्ट्रीब्यूशन में टच एंड गो. देखो, बात करो, देखा कि उसका हाव भाव लगने रहे, नेक्स्ट. जितना ज़्यादा लोगों को मिलेंगे, जितना लोगों को दिखाएंगे, उतना जाएगा. एक ही व्यक्ति के पास समय बिताएंगे तो वो लास्ट में लेगा भी तो एक ही किताब लेगा. तो किताब वितरण और प्रचार, 1-to-1 प्रीचिंग अलग है, किताब वितरण अलग है, राइट. तो किताब वितरण में हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए कि ज़्यादा लोगों से मिलना है. सोचिए आपके 2 घंटा है और आपसे 5 लोगों को मिले, उसके बाद 2 घंटे में आप 200 लोगों को मिल सकते हैं. तो कंटिन्यूसली फ्लो होना चाहिए. कोई इंटरेस्टेड है, लगा इंटरेस्टेड है, ऐसे नहीं कि बैठ के वो गीता कोर्स कर रहे हैं आपसे. आप इमीडिएटली नंबर लेना है, आता मला वेळ नाही, पुढे यायचं आहे, नंतर मी तुमच्याशी बोलतो. फ़ोन नंबर लेके बाद में प्रेम से 1 घंटा गीता कोर्स करो उसको. लेकिन जब ऑन द वे एक्शन में चल रहा है पूरा, उधर कम से कम समय करके मैक्सिमम लोगों को टच करो. तो कम से कम समय देंगे तो आपको लगेगा नहीं अरे इसने लिया नहीं, ले लिया. तो 100 करेंगे तो 4 जाएगा. तो ये भी इम्पोर्टेंट. हमारे मंदिर में श्री चैतन्य प्रभु, अभी आपके इधर आने वाले हो, तो मुझे याद है जब मैं ज्वाइन किया था तो हम किताब वितरण करते थे. हमारा बड़ा बैग था, तो मेरे बैग में 100 किताब होते थे और 20 किताब किया तो लगता था बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने. और उनके पास बहुत अच्छा हाइट बॉडी, उनका एक बैग लेके आए 250 बुक और 1 घंटे में 250 खत्म. तो कभी हमारा बैग बोले हमारा बैग लेते थे, उसमें से खाली कर देते किताब, हमारा किताब खाली कर देते. तो मैंने पूछा कैसे करते हैं आप प्रभु जी? बोले प्रभु जी आप जो है ना एक ही आदमी को पकड़ के बैठते हैं, 15-20 मिनट ले ले भाई. मैं ऐसा नहीं करता हूँ. समय कम टक लोगों को देखता हूँ और धीरे धीरे आदत गिर जाती है. वो लोगों को देख के मालूम पड़ जाता है इसको अब इंटरेस्ट नहीं, ये पुढच्या वेळेला आता नवीन दूसरा माणूस कोण है. तो दिखाते बाद में फिर 10वां आदमी इंटरेस्ट दिखाता है, उसको 10 बुक दे देते थे वो. समझा ना? तो अपने 10 लोग इंटरेस्ट नहीं, 10 बुक ऐसे करके 1 घंटे में 250 बुक होता था उनका. तो ये टेक्निक सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक. सबसे पहले प्योरिटी होना चाहिए. दूसरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा लोगों को दिखाओ. ज़्यादा समय कम है, बहुत लोगों तक पहुँचना है. तो ये 1-to-1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन है. फिर मैंने आपको और एक कहा था पिकनिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन. साथ में आओ सब लोग, संडे फिक्स करो, 2-3 जगह फिक्स करो, पूरा बटालियन पहुँच जाओ. हरे कृष्ण बटालियन, तो 100 लोग पहुँच जाओ एक साथ. सब देख के हैरान हो जाएंगे, अरे क्या हो गया, हरे कृष्ण ने टेक ओवर कर लिया. पेंसिल चौक ना, कौन सा चौक है? पेंसिल चौक, बिग वन चौक, पेंसिल चौक. सबको चौका दो आप हरे कृष्ण आके. ठीक है. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.